बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के बीच से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा क्षेत्र के पंच व सरपंच जदयू और भाजपा का विरोध करेंगे। देखिए पंच और सरपंचों का क्या है कहना, सुनिए इन्हीं की जुबानी। देखिए जूही राज की ये रिपोर्ट। जितने भी पंच, सरपंच और ग्राम कचहरी के सदस्यगण हैं, अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने उनको मैसेज देने का काम किया कि हम लोगों की मांगे अगर जायज लगती है तो आप इस मांग को पूरा करें। हम लोगों ने महासम्मेलन भी किया 11 तारीख को। उन्होंने कहा कि इस सदन में हम इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, लेकिन हम लोगों के मांगों के ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर बुढ़ानी उपचुनाव में हम लोग अपना ताकत दिखाने के लिए आए। हमारी ताकत ऐसी होगी जो रातों रात 24 घंटा में इनका तख्ता पलटेंगे और दिखाएंगे कि जिस तरह से नीतीश कुमार अनसुनी कर रहे हैं हम लोगों की मांगों को लेकर। उस समय भी सम्राट चौधरी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करके घोषणा किए थे, उस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। आज भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, इसलिए हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि अगर हम लोगों की मांगों को ढंग से विचार नहीं किया गया तो ये झांकी होगी। ये उपचुनाव तो झांकी है और 24 के चुनाव में मैं पूरी ताकत के साथ बता दूंगा कि किसी भी पार्टी का अगर कोई भी मुख्यमंत्री ये चाहता होगा और सोचता होगा कि पंच और सरपंच को उपेक्षित कर हम अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक अहम फैसला लिया जाएगा जिसमें सरकार की जो गलत रवैया है, पंच और सरपंच को उपेक्षित किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग निर्णय लेकर एक बढ़िया उम्मीदवार के साथ हम लोग खड़ा होंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। मनोज कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर, पंच सरपंच संघ। बुढ़ानी में उपचुनाव हो रहा है। बुढ़ानी में उपचुनाव हो रहा है और दुर्भाग्य कहिए या विडंबना, वर्ष 2006 में ग्राम कचहरी का चुनाव हुआ था। उस समय माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ही चुनाव कराया था। तब से अब तक, बीच में एक बार मांझी जी कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए, तब से अब तक नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2006 से ये 22 चल रहा है, 22 समाप्त हो रहा है। इस 16 वर्षों में ग्राम कचहरी के लिए एक अदद कार्य नहीं हुआ। वर्तमान कार्यकाल को ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की संयुक्त सरकार थी जिसमें सम्राट चौधरी पंचायती राज मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने घोषणा किया था पंचायत चुनाव से पूर्व कि ग्राम कचहरी सशक्त होगा, पंच सरपंच उप सरपंचों के दिन बहुरेंगे, विकासात्मक कार्यों में भागीदारी होगी। और जब बाद में उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा बस ये तो एक जुमला था। राज्य सरकार का मंत्री और मुख्यमंत्री जब अपने कही हुई बातों पर वह जुमला प्रमाणित स्वयं करता हो तो जरा विचार कीजिए, इस राज्य की 80% आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है, जिसका प्रतिनिधित्व पंच सरपंच उप सरपंच करता है, उसका क्या होगा, विचार करने का विषय है। अब आइए 2 शब्द मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज अभी बैठक चल रही है, हमारे लिए 2 उम्मीदवार हैं। एक जदयू के उम्मीदवार हैं जो नीतीश जी के उम्मीदवार हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी थे। और ये दोनों उम्मीदवार आपस में पटुपट लड़ाई कर रहे हैं, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो बात छन के आ रही है। अब हम लोग यहाँ न्याय के प्रतिनिधि हैं। हम लोग अगर अल्लाह और ईश्वर के बाद इस जमीन पर पंच परमेश्वर रूपी सम्मान अगर कोई पाता है तो वह हमारा पंच, सरपंच और उप सरपंच पाता है। यह सम्मान अन्य किसी अन्य प्रतिनिधियों को नहीं मिला है, आज तक ना भविष्य में कभी मिलेगा। हमारा कहना साउंड और ऐतिहासिक निर्णय आपके सामने आएगा जो कल से पटल पर दिखेगा और सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष या अन्य कोई दल के नेता लीडर हो, उनको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, पंच परमेश्वर का शक्ति भी एक शक्ति है और हम जहां जाएंगे, इतना वोट तो मेरे पास जाऊं, लेकिन समझ सकते हैं हमारा एक पंच भी 500 की आबादी से जीत कर आता है।
एक सरपंच भी 5,000 से 10,000 की आबादी के बीच से जीत के आता है। इसलिए समझिए ये एक सरपंच का निर्णय उस पंचायत में कितना प्रभावी होगा। हम पर कोई दाग नहीं है, हम कोई दलाल और बिचौलिया के ठप्पा मारे हुए व्यक्ति नहीं है और न किसी पार्टी और नेता के टिकट पर जीत के आए हैं। हम खुद सेल्फ अपने व्यवहार से जीत के आए हैं। इसलिए मेरा निर्णय सर्वोपरि होगा, जो आप लोगों को कल से दिखना शुरू हो जाए। 24 घंटा जब इलेक्शन का बचेगा तो आप देखिएगा पंच सरपंच जो कुढ़न्नी में दिखाने जा रहे हैं इस बार करतूत, वो पता चल जाएगा आपको। आप लोग मीडिया बंधु से मैं ये कहता हूं कि आप अपनी पैनी निगाह रखिए और दिखाई देगा कि पंच सरपंच की ताकत क्या है। इसके लिए हम लोग आह्वान करेंगे और रात दिन एक करेंगे और यहाँ कुढ़न्नी से ये दिखाएंगे अपने अस्तित्व को। एक झांकी होगा, इसलिए होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में एहसास हो जाए, सत्ताधारी दल हो या प्रतिपक्ष, कि नहीं, पंच परमेश्वर के बिना न्याय संभव नहीं है। हम लोग न्याय प्रतिनिधि हैं और जो भी बात करेंगे न्याय के साथ करेंगे। अपना परिचय। अमोद कुमार निराला, प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ बिहार। पंच सरपंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंच सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंच सरपंच जिंदाबाद जिंदाबाद।